Criminals Most Wanted. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में नाजरीन हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर यकीनन रूनुमा हो रही हैं। और इन प्रोग्रामों में जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम चाहते ये हैं कि आप सब बावर रहें कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने रूनुमा होता रहता है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक ऐसी दास्तान कि जिसमें आप देखेंगे कि बैंकों से रुकुमात लेकर निकलने वालों को किस तरह टारगेट किया जाता है, किस तरह उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है और किस तरह उन्हें लूट लिया जाता है। ये सब कैसे होता है आज के इस एपिसोड में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये दास्तान। 8 मई 2008 को पेश आने वाला ये वक़ुआ कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद की हुदूद में पेश आया। इसी जगह आने वाले शिकार का मुंतजर ये शख्स यहां मौजूद रहा अगली इत्तला हासिल करने की खातिर। एक गाड़ी बैंक से रकम निकलवाने की खातिर यहां पहुंची। बैंक से जो शख्स रकम लेकर बरामद हुआ उसे पता ही न चला कि उसके बिल्कुल पीछे से एक और शख्स नमूदार होकर अपने गाड़ी के नजदीक पहुंचने की तेजी में नजर आया। और एक गाड़ी का पीछा करते हुए दूसरी गाड़ी रवाना हो गई। और ऐन इसी जगह पर इसी गाड़ी के रुकते ही इसी बैंक में रकम जमा कराने के लिए जाने वाले को क्या खबर थी कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। इधर दूसरी जानिब एक और बैंक के सामने शिकार की तलाश में मौजूद ये आदि मुजरिम बिल्कुल इसी तरह मौजूद था कि एक लुटने वाले की निगाहों में आ गया। इस शख्स ने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं कि किसी से मदद हासिल कर सके और इसी लम्हे अचानक सामने से पुलिस एहलकार आते हुए नजर आए। और यहां से शुरू हुई ये कार्रवाई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इस मुलजिम को बिल्कुल इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तैमूरिया पुलिस स्टेशन लाया गया।
यहां से हुआ तफ्तीश का आगाज। ये वो जालिम आदमी है जिसने कराची की मुख्तलिफ लोग जो बैंकों से पैसे लेके निकलते हैं, ये उनको रास्ते में लूट लेते हैं। रास्ते में इससे मैंने पूछा है, इसने बताया कि कोरंगी और डिफेंस में वहाँ से भी ये वहाँ पे बंद हुआ है और इसने वहाँ पे भी 353 का मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ है। बहुत अफसोस की बात है यार, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारा हुलिया देखो। एक जफर बुखारी, उसको इन्होंने लूटा है। अच्छा। 1,60,000 रुपए DC ऑफिस से लूटे, 3 लाख रुपए जो है वो सखी हसन से लूटे। अच्छा। और वो मुद्दई मेरे साथ मौजूद है, आफरीदी उसका नाम है। इसने उनकी फैमिली के ऊपर फायरिंग भी की है। और ऐन इसी मोड़ पर लुट जाने वाला एक शख्स और भी आन पहुंचा। ये वही शख्स है। अब पहचानते हैं अफरीदी साहब? बिल्कुल मैं इसको पहचानता हूँ। और इसने जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड चार्टर से 3 लाख रुपए निकलवाए। कब की बात है ये? फरवरी की बात है। अच्छा। तो वहाँ से जैसे मैं निकला तो मेरे साथ एक और आदमी भी था, वो उसको अच्छा। मैंने पैसे दिए। मैंने कहा आप मेरी गाड़ी से मतलब ये पैसे लेके जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। जैसे ही गाड़ी के बैग से मुड़ा तो ये 3 लोग उसके पीछे पहुंचे। ये फ्रंट पे बैठा हुआ था, इसके पास क्लाशन थी। बाकायदा हमने उस टाइम भी इसके ये चेहरे और होलियो को जो है ना नॉमिनेट किया था FIR में हुई, और उसमें अच्छा। अधेड़ उम्र का आदमी हमने इसमें दिखवाया। और ये फेस बाकायदा हमने इसके फोटोग्राफ्स भी देखे और बिल्कुल मैंने कई लोग देखे, लेकिन यही हमारा वो है। इसको हम जानते हैं शक्ल से भी, और बैंक मूवी में भी इसको शनाख्त की है। ये बहुत बड़ा ग्रोह है। ऐनी गवाह की मौजूदगी में मुल्जिम हैरान और परेशान था कि क्या कहे, क्या जवाब दे, क्या करे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये माफी के काबिल लोग हो। ये तो लोगों की जानें लेते हैं। बैठे अफरीदी साहब, बैठे आप। और जब आप गन निकल कर लोगों को लूटते हो तो क्या वो कोई वैसे कोई किसी को तो पैसा नहीं देते हैं? अगर वो देने में देर करे तो ये उसकी जान ले लेते हैं, या अगर वो हिलोजत करें, पता नहीं कितने लोगों की जानें इन लोगों ने ली है। 2-2 हज़ार रुपए मोबाइल के ऊपर जो है ना ये लोगों की जानें लेते हैं। माएँ रोती है, तस्वीरें देती है, अखबार में आर्टिकल लिखते हैं। वो क्या करेंगे? मासूम बच्चे हैं वो, इनके चले जाते हैं। ये 2,000 रुपए का मोबाइल लेकर घर पहुंच जाते हैं। इनकी ये वहशी है, इनको इंसानियत का पता नहीं है। ये लोगों को ये समझते हैं कि ये जो रूह है ये अल्लाह ने दी है और वो ही निकालेगा, ना तुम निकाल सकते हो ना तुम्हारा नस्ल निकाल सकता है। समझ गए? और इस किस्म का खाना मैं समझता हूं कि आप अपने औलाद या नस्लों को खिलाते हो, आप इंसान खिलाने के मुस्तहिक नहीं हो। कानून ऐसा बनना चाहिए कि इस जैसे लोगों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए कोई और ना करे। हर मुल्जिम की तरह एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गया ये भी। इस मुल्जिम के बारे में मालूमात करते ही इसके जराइम की एक तवील फहरिस्त फौरी तौर पर मंजर पर आ गई। ये गिजरी थाने में पकड़ा गया है सर। उसके बाद जो है ये कोरंगी थाने में पकड़ा गया है। बकौल इसके कि सरजानी टाउन थाने में ये बंद हुआ है, वहाँ एक इसका मामूली झगड़ा हुआ था। इसका नाम जो है वो नज़ीर अहमद है। नज़ीर, तुम्हारे वालिद साहब का क्या नाम है? अमीर बख्श। कहाँ के रहने वाले हो? पीछे वारा के। अच्छा, ज़ात क्या है तुम्हारी? सोडर। तुम गिजरी थाने में पहले बंद हुआ था या कोरंगी थाने में बंद हुआ था? गिजरी में से। गिजरी थाने में क्यों बंद हुआ था? कितने तुम्हारे आदमी और साथ थे? और न्याज और मनवर। अच्छा, गिजरी थाने में आप क्यों बंद हुए थे? तुम्हारे पास क्या निकला था? कुछ भी नहीं निकला। पुलिस ने ऐसी आपको पकड़ लिया? चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के अंदर कुछ तो निकला होगा तुम्हारे पास से? तो गाड़ी थी। कि गाड़ी के कागजात नहीं थे? नहीं से। तुम्हारे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने तुमको रोकने का इशारा किया, तुमने पुलिस के ऊपर फायर किया, 353 का तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटा और जिसका FIR नंबर 119 से लेकर और 121 तक है। 4 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ वहां पे कायम हुए, 13D, 392, 353। उसके बाद आपका कोरंगी के अंदर क्या हुआ? कोरंगी तो हम थाने में गए नहीं। कोरंगी में तुम बंद हुए, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 731 है, ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने बैंक से पैसे निकले, एक शख्स ने, उसको तुमने लूटा। बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं से। अच्छा, सरजानी थाने में बंद हुआ? सरजानी में बंद नहीं हुआ? हमारी इत्तला के मुताबिक आप सरजानी में भी बंद हुआ है। क्या हुआ इनके साथ? हमने तो कुछ भी नहीं किया। इनसे पैसे नहीं छीने आपने? कोरे गाड़ी आप इस्तेमाल करते हो? नहीं से, कोरे में हम कोरे इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, हमारे पास तो है नहीं गाड़ी। इसका मतलब तो इतना प्रोफेशनल आदमी को तो जब वकीलों ने समझाया होगा कभी फांसी है तो कभी पुलिस को कुछ बताना ही नहीं है, इसलिए तो हर बात पे नहीं कर रहा है। जबकि मदई तुझे पहचान रहे हैं, क्या ये लोग झूठे हैं? और ये जो हमें मूवीज मिली हैं तेरी, क्या वो झूठ है? इसकी एविडेंस जो है वो बैंक के अंदर बाकायदा कैमरे लगे होते हैं, वहाँ वीडियो है, रिकॉर्डिंग है,
रिकॉर्डिंग मुझे चेक कराई है, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की है वहां पे, उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये तीनों बैंकों के अंदर ये आया है। Criminals most wanted. तुम्हारे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने तुमको रोकने का इशारा किया, तुमने पुलिस के ऊपर फायर किया, 353 का तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटा और जिसका FIR नंबर 119 से लेकर और 121 तक है। 4 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ वहां पे कायम हुए, 13D 392 353। उसके बाद आपका कोरंगी के अंदर क्या हुआ? कोरंगी तो हम थाने में गए नहीं। कोरंगी में तुम बंद हुए, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 731 है, ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने बैंक से पैसे निकला, एक शख्स ने, उसको तुमने लूटा। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सर। अच्छा, सरजानी थाने में बंद हुआ? सरजानी में बंद नहीं हुआ? हमारी इत्तला के मुताबिक आप सरजानी में भी बंद हुआ है। क्या हुआ इनके साथ? हमने तो कुछ भी नहीं किया। इनसे पैसे नहीं छीने आपने? कोरे गाड़ी आप इस्तेमाल करते हो? नहीं सर, कोरे में हम कोरे इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, हमारे पास तो है नहीं गाड़ी। इसका मतलब तो इतना प्रोफेशनल आदमी को तुझे वकीलों ने समझाया होगा, कभी फांसी है तो कभी पुलिस को कुछ बताना ही नहीं है, इसलिए तो हर बात पे नहीं कर रहा है, जबकि मदई तुझे पहचान रहे हैं। क्या ये लोग झूठे हैं? और ये जो हमें मूवीज मिली हैं तेरी, क्या वो झूठ है? इसकी एविडेंस जो है वो बैंक वाले, बैंक के अंदर बाकायदा कैमरे लगे होते हैं, वहाँ वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग मुझे चेक कराई है, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की है वहाँ पे। उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये तीनों बैंकों के अंदर ये आया है। ये 3 बैंक तो ये मतलब ये कि कन्फर्म देख रहे हैं कि वीडियो कैमरा जो है वो तो झूठ नहीं कर सकता। तीनों बैंकों में उसकी मूवियां हैं, उससे तो कभी इनकार कर नहीं सकते, और मैंने खुद भी इसको देखा है। बैंक गया था बिल जमा कराने के लिए, फिर पैसे कम पड़े, हम वापस आए उधर से। फिर उन्होंने बोला भाई आप कैसे आए? स्टैंडर्ड चार्टर में कोई बिल जमा नहीं होता है, तुम झूठ बोलते हो। तुम वॉच करने गए थे, लोगों को वॉच करते, फिर स्नैचिंग करते। जो बिल था वो 6000 का था, इसके पास थे 3000। उन्होंने उसको कहा कि आप रुक जाएं, ये उधर से भागा, फिर उन्होंने दौड़ते हुए जो है ना वहां से पकड़ा है। बस में घर जाने के लिए वो रोड क्रॉस किया, ये पीछे आ गए। मैं जैसे वो बस में चढ़ा तो ये पीछे आ गए। नजीर अहमद, तुम ये कब से काम कर रहे हो और तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं? वो न्याज और मनवर थे। बेटा, ये टीवी पे जो अभी तुम्हें लोग देख रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह देखना कल तक कितने लोग और मजीद आ जाएंगे तुझे जो शिनाख्त करेंगे और तेरे खिलाफ मुकदमा मजीद कैम कराएंगे। ये 2-3 दिन पहले इसने 15 लाख रुपए की डकैती की वहाँ गुलशन इकबाल से, और वो पैसे भी अभी इसके पास 3 दिन में तो ये 15 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, पता नहीं कितने लोगों से, और इन लोगों का धंधा यही है। नजीर, तू कैसे कहता है कि तूने कुछ नहीं किया? तेरे ये जो लोग तुझे पहचान रहे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और मूवी है बैंक की, उसमें तुम्हारी आई है, मूवी आई है, तो ये कैसे तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? तुम्हें दिल में खौफ नहीं है कि कल मरना है? कि क्या शक्ल अल्लाह के पास लेके जाओगे? गुनाह तो जाहिर इंसान है, इंसान से गुनाह तो होता है, गुनाह तो किया होगा जाहिर है, इसलिए उसकी सजा मिल रही है। जिंदगी में अपने किए अमल और किरदार का अक्स आज इसके सामने इसके गुनाहों की सूरत मौजूद था। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें शक्ल से शरीफ आदमी समझ रहा था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है तुम पैसे के खातिर लोगों को जान भी मारते होगे, कई लोगों का कत्ल भी किया होगा, मुझे यकीन है, किसी कितने को जख्मी भी किया होगा। अरे तुम तो जालिम आदमी है, तुम्हें तो अल्लाह का रसूल भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, अब तो तुम्हें कानून भी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कोई इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जाहिर है गुनाहगार तो इंसान है, इंसान से गलती तो हो जाती है। अब तुम्हारा अंजाम जो है सिवाय रुसवाई, दुनिया में भी निदामत और आखिरत में भी निदामत। मैं मोहम्मद जान अफरीदी, मेरा मार्बल का काम है। फरवरी के महीने में नॉर्थ नाज़िमाबाद बैंक स्टैंडर्ड चार्टर का जो ब्रांच है, वहाँ से मैं 3 लाख रुपए निकलवा के कैश करवा के जैसे ही निकला तो ये लोग वहाँ वॉच कर रहे थे, और वहाँ से मेरा पीछा करते हुए जब बैंक इस्लामी में पहुँचा तो वहाँ पर इन्होंने मेरे बंदे से 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। और ये 3 लोग थे, और एक के पास बड़ा वेपन था, और 2 के पास जो ड्राइवर सीट पर बैठा था उसके पास पिस्टल थी, और एक जो छीनने के लिए उतरा उसके पास भी पिस्टल थी, और ये जो गिरफ्तार हुआ है इसके पास ये बड़ा वेपन था, और इसने हमसे पैसे छीन कर ये फरार हो गए। और ऐसा ही वाक़या सामने ये 5 स्टार चुरंगी के साथ, इससे पहले भी मेरे साथ 4 आदमी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मुझे घेरा और मेरे साथ बाकायदा मुकाबला हुआ जिसमें मैं ज़ख्मी भी हुआ। ये मेरे साथ एक दूसरा वाक़या है। याद रखिए, दूसरों को दुख और तकलीफ देने वाले खुद भी कभी खुशहाल नहीं रह सकते। दूसरों की दौलत को गज़ब कर जाने का जुनून हमेशा ऐसे ही जराइम पेशा नासिर को
आहनी सलाखों के पीछे ले जाता है और आखिरकार जिंदगी इसी तरह जुर्म और सजा के दोराहे पर शर्मसार रहती है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में नाज़रीन आपने देखा जुर्म की इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि अक्सर बैंकों से रुकुमात लेकर निकलने वाले लोग राह में किस तरह लुट जाते हैं। और नाज़रीन एक बड़ा अहम तरीन मरहला दरमियान में मौजूद है और वो ये कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जराइम की जो दास्तानें आवाम के साथ रूनुमा होती हैं, ज़्यादातर उनकी रिपोर्टिंग करीबी पुलिस स्टेशन में नहीं करवाई जाती। हमारी गुजारिश ये है कि खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात कभी भी किसी भी लम्हे आपके साथ रूनुमा हों या आप किसी के साथ रूनुमा होते हुए देखें तो बराह करम किसी न किसी तरह करीबी पुलिस स्टेशन में ज़रूर इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराएं। और आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए नाजरीन एक बार फिर आप सबसे यही कहना है कि अगर ऐसे हालात वाक़यात खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कहीं रूनुमा हों तो बराह करम हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। और आइंदा हफ्ते हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का आइंदा एपिसोड में देखिए अगवा बराए तावान का अहवाल, मुल्ज़िमान किस तरह अपने अंजाम को जा पहुंचे। रेडिंग पार्टी हरी अप। इंतजार कीजिएगा।